बहुत समय पहले विक्रमगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य में रानी विशालाक्षी का शासन था। वह अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक नए पुरुष से विवाह करती और सुबह होते ही उसे मरवा देती। राज्य में यह बात फैल चुकी थी कि रानी किसी को भी अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रखती। हर कोई उससे डरता था, लेकिन लालच और सत्ता की चाह में कुछ पुरुष फिर भी उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। वे सोचते कि शायद वे रानी को खुश कर पाएंगे और राजा बन जाएंगे, परंतु किसी की भी यह किस्मत नहीं थी। रानी के इस अजीब व्यवहार के पीछे एक गहरा रहस्य था। उसके पहले पति महाराज आदित्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक असाधारण प्रेमी भी थे। उनकी मृत्यु के बाद रानी ने महसूस किया कि कोई भी पुरुष उसकी इच्छाओं को वैसे पूरा नहीं कर सकता जैसा महाराज करते थे। उसके भीतर एक अजीब आग जलती थी, एक ऐसी प्यास जिसे कोई बुझा नहीं पा रहा था। वह हर पुरुष के साथ विवाह करती, परंतु सुबह तक असंतुष्ट रह जाती और उसे मरवा देती। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी राजकुमार का आगमन हुआ, वीरेंद्र। वह सुंदर, बुद्धिमान और अत्यंत शक्तिशाली था। जब उसे रानी के अजीब विवाह प्रथा का पता चला, तो उसने स्वयं को अगला वर बनाने का प्रस्ताव रखा। रानी ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसे विवाह के लिए स्वीकार कर लिया। रात होते ही वीरेंद्र ने रानी को अपने बाहों में जकड़ लिया। वह न केवल शारीरिक रूप से बलशाली था, बल्कि उसके भीतर वह ऊर्जा थी जो रानी को पहली बार पूरी तरह संतुष्टि की अनुभूति दे रही थी। वह रात उसके जीवन की सबसे अलग रात थी। न तो कोई अधूरापन, न ही कोई असंतोष। सुबह हुई और रानी ने पहली बार किसी पुरुष को मारने का आदेश नहीं दिया। रानी ने घोषणा की कि उसे अंततः एक योग्य पति मिल गया। वीरेंद्र को राजा घोषित किया गया और राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई।